बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग। Hit that baseline nice and slow. Talk like singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं कर रही हूँ लॉन्ग ब्लॉग शूट, बिकॉज इतने दिन से कुछ था नहीं और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी राखी के बाद से। मैंने नहीं कर रखा है। राखी के दिन क्या था, मैंने लॉन्ग ब्लॉग शूट, उसके बाद से नहीं कर रखा है। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो चुके हैं और मैंने सिर्फ अभी अपने कॉफ़ी बना के कॉफ़ी भी रखी है। और बाहर मैं बताऊँ कंटिन्यू बारिश है भाई। परसों 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश है और कंटिन्यू स्कूल बंद चल रहे हैं बच्चों के। कल भी रेड अलर्ट था, कल भी स्कूल बंद था डीएम के ऑर्डर पे, बट कल बारिश नहीं हुई। लेकिन आज कल रात से कंटिन्यू बारिश है। मैं दिखाती हूँ वेदर आपको सबसे पहले। खाएंगे, मुझे पता है ना, नहीं खाएंगे मुझे पता है। ये देखो भाई, मौसम कंटिन्यू कल रात से बारिश है। अभी तो बहुत हल्की हो चुकी है। ये बारिश ना कल रात 11 बजे से है और कंटिन्यू है। अभी थोड़ी हल्की हो रखी है, ये हो रहा है, हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, हल्की हो रही है, तेज़ हो रही है, बट रुक नहीं रही है। और मेरी हालत देखो। अभी तो स्टेबल है, मैंने नहा धो के मैं फिट बनी हुई हूँ क्योंकि आजकल गर्मी नहीं हो रही है तो कुछ भी पहन लो, कैसे ही बाल कोई ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर में मुझे पता है फिर खाना ना बनाने में फिर गर्म हो जाएगा। मीट माई सासू। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। अभी तो लाल क्यों रहा है? हो रहा है सिंदूर बह रहा हुआ सो रहा हो। ये तो भी हो नहा रहा धो है के हो गया रेडी। यार। मैंने परसों निकालते रखी थी पतली पतली सी। अपना देखना तो मेरे पतिदेव ना उठने के बाद सारे काम कर लेते हैं, मतलब बेड वगैरह साफ़ करना, ये करना, वो करना, सब कर लेंगे। बस एक कपड़े निकालने के लिए आवाज़ देते हैं कि मेरे कपड़े निकाल दो। और ये काम मुझे मॉर्निंग पहले की आती लेकिन आज हम भूल गई, तो इसके लिए मुझे वापस से ऊपर आना पड़ रहा है। और भाई बरसात का बारिश हो रही है कंटिन्यू 3 दिन से। मेरे पता पिछले 2 दिन कपड़े मैंने धो रखा है क्योंकि धोने के बाद भाई बाहर डालने का हो नहीं रहा है और अंदर कच्चे कच्चे मुझे पसंद नहीं है कपड़ों की। ऐसा इस काम में भी अलग ही सेटिस्फेक्शन है, पसंद है मुझे ये काम, अंकित के कपड़े निकालना। जिस दिन कभी मैं ना भूल जाती हूँ या मैं काम में बिजी हूँ तो अंकित ना अपने हाथ से हिसाब से निकाल लेते हैं कपड़े। मैं फिर नीचे आके जब नीचे आते ना मेरा पहला क्वेश्चन ये रहता है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं कपड़े निकालने के लिए, खुद क्यों निकाले। पतिदेव भी हो गए रेडी और मैं आगे अपनी रेगुलर ड्यूटी पे गेट खोलने की, चाहे बारिश हो चाहे आधी हो तूफान हो, मैंने गेट खोलना ही खोलना है। और भाई मैंने पतिदेव ने मेरे टीका लगाया जो कि रोज़ लगाते हैं और देखो बह रहा है नीचे को, बह रहा है। सामने पिताजी और मैया और भैया आगे तो मैं तक खतरनाक हो रहा ना, कमर टूटने लायक। बारिश ने भी अब रेडी लेना चिंगान कर दिया है। टाइम हो गया है 11, 11:30 हो गया है। तो मैं करती लंच की तैयारी, लेकिन उससे पहले मैं डालती हूँ अपने आइज़ में दवाई, बिकॉज मैं आजकल रोज़ भूल जा रही हूँ। अभी मेरे पतिदेव ने आज दवाई नहीं चेक के लगे कि जब तू नीचे आएगी तो ध्यान रहेगा तुझे। भाई पता नहीं क्यों आजकल फिर से मेरे आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। बीच में सही हो रहा था लेकिन फिर से आजकल पेन होना स्टार्ट हो गया। वैसे कहते से ना आइज़ ड्रॉप डालने के बाद कुछ टाइम आइज़ को रेस्ट देना चाहिए, आइज़ बंद करनी चाहिए, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे ड्रॉप डालने के बाद जस्ट एकदम से आँख खुलनी होती है बिकॉज मेरी आँख में इतनी दर्द हो जाती है उसके बाद। मुझे लगता है कि ना दवाई डालने के बाद जो मेरी आइज़ ज़्यादा रेड हो जाती है, पहले मेरी आइज़ ओके रहती है। और मौसम देख कर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी कितनी जो जल्दी है, मतलब सुबह के 7-8 बजे होंगे, बट मैं टाइम बताऊँ 11:30 हो चुका है। और ये बारिश ना दिन भर भी रुकने वाली नहीं है। सामने मौसम देखो पहाड़ों में, अब अभी बारिश हल्की हुई फिर से अगेन स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले करते हैं लंच की तैयारी। और अभी लंच में आज बनना क्या है कुछ भी मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज कोई रोटी वाला है, कोई सब्जी वाला है, किसी को दाल चाहिए, तो जाना भाई अंदर है। और मेरे बाल जितने लहरा लहरा के आगे से आ रहे हैं ना मेरे मुंह पे, मुझे लगा मैं सब अब बाद में पड़ता है। फ़िलहाल तो मैं लंच के लिए लेके आई हूँ अभी प्याज, लेकिन उससे पहले काम करने की एनर्जी बूस्टर, अपना स्पीकर और अपना फ़ोन।
और मैंने कॉफ़ी पी के कप भी अभी यहाँ से हटाया नहीं है। बीच में ना मेरा बीपी डाउन हो रखा था, तो मेरे पतिदेव ना ये 2 ड्रिंक्स लेके आए हुए थे। एक तो मैंने उस दिन रात को पी और एक तब से ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, और मेरे ख्याल से मेरे पतिदेव ने अभी फ्रिज चेक नहीं कर रखा है, वरना मुझे जो सुननी थी ना मैंने ORS। फिर मुझे इसका टेस्ट इतना गंदा लगता है ना, उसमें मेरा बीपी इतना डाउन था कि मुझे मजबूरी थी कि मुझे पीना है, वरना मुझे कहीं से कहीं तक पसंद नहीं है। और तो कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे फ्रिज में फ़िलहाल, लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहे हैं बिस्किट्स। मैं सुबह से ना अंदर बाहर डोला ही डोला कर रही हूँ, बट मुझे अपने लिए नाश्ता बनाने की यूज़ नहीं आ रखी है, तो निकालते पहले एक बिस्किट, बिकॉज कॉफ़ी पीने के बाद ना मेरा मुंह का टेस्ट बड़ा अजीब सा हो गया आज, पता नहीं क्यों। वैसे मैं कॉफ़ी बनाती बहुत अच्छी हूँ, बट पता नहीं आज क्यों मुझे पसंद नहीं आई अपनी बनाई हुई कॉफ़ी। और मुझे ना बेकरी वाले बिस्किट इतने ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर मतलब जितना कोशिश होती है मेरे घर में बेकरी वाले बिस्किट्स ही आते हैं, मैं अपने तो वही मंगाती हूँ। हाँ, अदर गेस्ट वगैरह उनके लिए मैं वैसे बिस्किट मंगाती हूँ, गुड्डे वगैरह, बट मुझे बेकरी वाले पसंद है। देखो बातें बहुत हो गई है, अब करते हैं लंच की तैयारी, बिकॉज 11:30 हो चुका है और 12:30 तक 1 घंटे मैंने एनी हाउ लंच बनाना, जैसे मैं बनानी है सब्जी, दाल, चावल, रोटी, एनीथिंग, एवरीथिंग, सॉरी। अब करते हैं लंच की तैयारी। लंच बनाने से पहले भाई बाल बांधते, बिकॉज आई नो बारिश हो रही कंटिन्यू, बट गर्मी है इतनी है कि अगर आप काम करो तो गर्मी लगे। वैसे तो बैठ रहोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन काम करते टाइम गर्मी ऑब्वियसली लगेगी। तो हम आगे फुल अपने काम वाले मोड में। अब बनाते हैं लंच। मुझे बनानी है सब्जी आलू प्याज की, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई ना, बाहर जाने का मौका नहीं हो पा रहा है कि बाहर से वो सब्जी लेके आए, तो प्याज पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सब्जी बनाती हूँ आलू प्याज की। बिकॉज कंटिन्यू बारिश और रास्ते में ऐसा कीचड़ कीचड़ हो रहा है खतरनाक वाला, और हमारे पीछे वाला रास्ते में आपको दिखा रखा है कितना गंदा कीचड़ होता है वहाँ को, और यहाँ से जाने का मतलब इतना लंबा घूम रहा, उससे बेटर मैंने कहा जो है वही बना लो। और मेरे ना सबसे बड़ा टास्क होती है प्याज को काटना। मौसम देख रहे हो, मैं 11:30 बजे के आसपास आई थी बाहर को, और 12:30 हो रहा है, अभी 1 घंटा हो चुका है, मेरा खाना ही बन चुका है, सब्जी बननी है बस। लेकिन मौसम देख रहे हो वैसे का वैसा है बिल्कुल, मतलब बारिश कंटिन्यू हुआ, कम हो गई है लेकिन बंद नहीं हुई है भाई, कंटिन्यू बारिश। सामने पहाड़ों को देखो, अभी वहाँ को हल्का हल्का भी मौसम खुला हुआ है, थोड़ा सा पहाड़ क्लियर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। सी अभी हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि हाँ कोहरा टाइप का जो है वो हट रहा है, बट कोई भरोसा नहीं है मौसम का। जैसे थोड़ी बारिश हल्की हो रही है फिर एकदम से तेज हो जा रही है। भाई सीरियसली हम कह तो रहे ना कि भाई कंटिन्यू बारिश है, सही है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं हम ये वो, बट ये तो हमारी सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं। बट जनरली जिनको दिक्कत हो रही है भाई, पिछले 3 दिन से कंटिन्यू बारिश है, और जो लोग पहाड़ों में मतलब डेली आप न्यूज़ खोल के देख लो, आजकल कंटिन्यू 3 दिन से यही है कि मतलब वहाँ पे वो पहाड़ खिसक के आ गया है, वो घर मलबे में धंस गया है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। सीरियसली मतलब 3 दिन से बारिश कंटिन्यू ना, बहुत जगह दिक्कत हो रखी है बारिश से, लोग फंसे हुए हैं, कोई कहीं गया है तो लोग फंसे हुए हैं, आना जाना बंद रहा, रोड्स ब्लॉक हो रखे हैं। रिस्क तो है भाई बारिश में सब 1 दिन की थोड़े दिन की अच्छी लगती है हल्की फुल्की, लेकिन कंटिन्यू जो 3 दिन की बारिश लगातार हो रही है ना, इसमें कई जगह काफ़ी नुकसान हो गया। अगर जनरली मैं बताऊँ तो न्यूज़ वगैरह अगर आप देखो ना, उसमें कंटिन्यू हर 1 घंटे में कुछ न्यू अपडेट है मौसम को लेकर, और अभी भी ये बारिश 1-2 दिन कंटिन्यू बता रखी है। मैंने ना लंच मेरा बन के हो चुका है रेडी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में सब मैं दिखाती हूँ मैंने लंच में आज क्या क्या बनाया हुआ है। फर्स्टली तो मैंने यहाँ पे बनाई है आलू प्याज की सूखी सब्जी, और साथ में है येलो तड़के वाली दाल, रोटी, और इसमें है राइस। सब कुछ दिखाई रहे, जब सब कुछ दिखाई रहे तो राइस कैसे छोड़ते हैं। सी 1 बजने वाला है, 1 बजने में 15 मिनट है, तो पापा के लंच लगाती हूँ बिकॉज लेट हो गया। पापा ने कल रात भी डिनर नहीं किया था, बिकॉज पापा को कल रात मन नहीं। 1 बजने वाला है, सो लंच तो मेरा सारा रेडी हो चुका है, और फटाफट से मम्मी और पापा के लिए करते हैं लंच सर्व, बिकॉज अंकित आएंगे उसके बाद फिर हम लोग भी करेंगे, तो पहले फटाफट से मम्मी और पापा के लिए लगाती हूँ।
1 घंटा वेट करने के बाद मेरे पति महोदय पधार चुके हैं और बारिश अभी भी कंटिन्यू है। आगे तक खतरनाक हो रहा ना हमारा। से हाय। क्या रखे विचार करना पूरे। बारिश हो रही है नहीं? तो बारिश में गई क्यों? पूरी कार होने के बावजूद बारिश में क्या कर रहे तुम? तो कार में क्या, कार अंदर ले जाऊं? अब करते हैं लंच बिकॉज मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। भैया नहीं आए? अरे यार मैं ना खाना पीना खा के रूम पे जाती रेस्ट करने के लिए। मुझे और भी बहुत सारे काम थे और मेरे पति देव पता मुझसे क्या कह रहे हैं, चल ना काटदाम तक घूम के आते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ही फालतू में। बहुत टाइम है हमारे पास और मम्मी लोग ना सब सो रखे हैं और मैं निकल के आ गई हूँ और ऐसे मैंने बाल देखो मेरे क्या सो रखे मेरे तक। छाता इसकी सीट के नीचे किसने डाल दी? ये देख रहे हो पहाड़ों की बारिश का अंजाम, कितनी भयंकर कॉल आ रखी है। देख के सर चकरा रहा, कितनी खतरनाक आ रखी है भाई। मेरे ऊपर तो खतरनाक हो रहा है, कितने पत्थर भी आ रहे होंगे ना ऊपर से। देख लो भाई, अगर ये बारिश कंटिन्यू रहना सोचो क्या हाल होगा इसका। ये देख रहे हो बारिश फिर से बढ़ गई है और पानी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा है। अगर ऐसी बारिश रात और रही ना, ये पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा। और हम यही देखना आए हैं यहाँ पे और हमें कोई काम नहीं था। और यहाँ भी पता है कमर टूटने लायक हो रखा है। पीछे का व्यू देखो भाई, पैर तो से टिकट का के चलने पड़ रहा है ना, तो कोई हिसाब नहीं क्योंकि पता नहीं है कब कमर टूट जाए। और बारिश भी ना तेज हो गई, इससे पहले कि भीगे मेरा टीका बह चुका है। निकलते हैं, मेरा टीका बह गया। मौसम देख रहे हो हमारे वहाँ से कितना सुंदर है भाई, मतलब पहाड़ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, फुल पहाड़ी वाइब आती है। अब इससे पहले कि पानी के छींटे कीचड़ मुँह पे आए, इसे सब बंद करने में फ़ायदा है। महाराज मुझे घर पे छोड़ के चले गए वापस कैफे के लिए। और यहाँ पे तो ना बारिश है पर हल्की हल्की, बहुत हल्की सी महीन बारीक सी, लेकिन ऊपर साइड को बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है अभी भी। और मैं भीग चुकी हूँ, मेरे बाल पूरे गीले हो गए। पता नहीं मुझे क्या मर्ज है। मेरे सामने पीछे का व्यू देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा आ रखा है। और अगर मैं थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुई ना, मेरी कमर टूट जाएगी बिकॉज हमारा आंगन इतना खतरनाक हो रहा है। ये देखो आंगन की हालत। मैं इतनी बड़ी फट्टू बाय गॉड। वो गेट ना मैंने ऊपर को रखा हुआ, हल्का सा अपने आप नीचे हुआ, मुझे लगा मेरे पीछे से कौन आ गया जो मुझे दिख भी नहीं रहा है।
ये सब सो रखे मेरे घर में, लेकिन मैं भटकती हुई आत्मा जैसी यहाँ वहाँ भटकने में ही हो ना, खुद सो रही ना किसी को सोने दे रही हूँ। मैं 2 बार मम्मी को उठा के आ गई हूँ। अब जाके फाइनली मैं आ गई रूम पे। मैंने पता है अभी भी इतने सारे काम करना है रूम पे आके। चलो बेड वेड तो मेरे पता थे बना के जाते हैं सुबह को, बेड वेड उसे के जाते हैं। मैंने कपड़े धोना है। अब बाहर बारिश इतनी हो रही है कि मेरा कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे यह है कि भाई मैं उनको सुखाऊंगी कहाँ, अंदर वाली मशीन में सुखा लो, कुछ कर लो, लेकिन जब तक धूप ना पड़े ना कपड़े से स्मेल आती है। लेकिन वो पड़े हुए कपड़े ना चेहरा मुझे इरिटेट कर रहा है। क्या लगा मैं लिटरली बताऊँ, मैं आ गई थी 2:30 के आसपास अपने रूम पे, और होना ही चाहिए था कि मुझे 1 घंटा सो जाना चाहिए था, बट नहीं। मैं रूम पे आई ना, मुझे आजकल चल रहा है एक पाकिस्तानी ड्रामा देखने का सुर, मुझे भूत चढ़ रखा है, तो मैं ना उसको देखने बैठ गई। और अभी टाइम हो चुका है 4 बज गए और मेरे घर वाले ना सब उठ चुके हैं सो के, और अब मैं सोने जा रही हूँ। इतने अच्छे काम होते ना मुझसे कभी कभी, मुझे खुद पे विश्वास नहीं आता मैं ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हूँ। और लिटरली मेरे सर पे दर्द रहता था, मेरे सर पे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मेरी आइज़ थक चुकी हैं। और मैंने अभी फ़ोन मैंने इसलिए साइड करा बिकॉज मेरी आइज़ थक चुकी थी, मेरी आइज़ में पेन हो रहा है। और मौसम ना अभी तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन अब मैं 1 घंटा पहले सोती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको बाहर का मौसम। और मेरी पूरी फैमिली वाले उठ चुके हैं, फिर पूरी फैमिली के मम्मी पापा ही तो है घर में, पतिदेव तो कैफे चले गए, सब मम्मी पापा और मैं ही है, वो दोनों उठ चुके हैं सो के। मैं ना शाम को 6 बजे उठती हूँ दिन में सोने के बाद, और लोगों को लगता है कि भाई मैं 1-1:30 बजे सो जाती हूँ और मैं 6 बजे तक सोई रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं सोती ही 5 बजे हूँ, तो मैं 1 घंटे बाद उठ जाती हूँ। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं इतना लंबा सो जाऊँ, मैं ऐसे इतना लंबा कभी नहीं सोती हूँ। पहली बात तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, मुझे दिन में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं थक गई हूँ सुबह जल्दी उठ गई तो ही मैं दिन में सोती हूँ, वरना मैं दिन भर ना कुछ खचर बचर लगे रहती हूँ। और मैंने ना अच्छा खासा अंकित पूरा बिस्तर से सही करके गए थे सुबह, और मुझे लगा मैं सोऊंगी तो मैंने पूरा बिस्तर से फैला दिया, लेकिन फ़ोन देखने बैठ गई। और मैं ना गाने सुन रही थी, लेकिन मेरी हरकतों को देखते हुए फ़ोन ने अपने आप ही रामायण चला दी। पता नहीं क्या चल गया यार, मैं पता है गाने लगा रखे थे, पता तो लगी पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे पतिदेव इतने अच्छे सुबह बेड को अरेंज करके, इतना सब बिस्तर सब अच्छे से, और मैं देख लो सोने के लिए मैंने बेड पूरा बिखेर दिया, लेकिन मैं सोई नहीं। मैंने बिस्तर पूरा फैला दिया था कि मैं सोऊंगी, लेकिन मैं सोई नहीं, और पूरा बिस्तर फैला दिया मैंने बेफालतू में। और ये इसको अच्छे से फिक्स वगैरह करने में ना सुबह पूरा मतलब अच्छा खासा टाइम जाता है, लेकिन नहीं, मुझे तो मेहनत पे पानी फेरना होता है। और मेरे पतिदेव की पिलो अलग ही पता चल जाती है, क्योंकि उनको तकिया मोड़ के सोने की आदत है। मेरी तकिया एकदम प्लेन रहती है, लेकिन उनको है तकिया मोड़ मार के सोने की आदत। और तकिया की हालत देखो। अभी टाइम हो रहा है 6, और अब जाके ना मौसम खुला हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको सामने पहाड़ों का मौसम। पहले ये देखो मौसम, अभी मतलब थोड़ा मौसम खुला हुआ है, अभी ओके हो रखा है। अभी है कि हाँ अभी आधा 1 घंटा बारिश ना आए। सामने देखो पहाड़ को कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, को सामने का। और मैं ना लिटरली जैसे ही मैं सोने की सोची थी ना, थोड़ी देर मैंने इंस्टाग्राम चलाने बैठी, और वहाँ ना मुझे एक इंस्टाग्राम पे रील दिख गई स्क्रॉल करते करते, और मेरा मन हो गया उस रील को रिक्रिएट करने का। तो बस मैं सोने की बजाय रील्स बनाने में लग गई। मेरे इंस्टाग्राम पेज जोशी दिशु पे जाकर देखना, वहाँ मिल जाएगी आपको, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम पेज अपना। और अभी ना फ़िलहाल घर पे भी कोई नहीं है, मुझे मम्मी भी नहीं दिख रही है, पापा तो क्या घूमने गए हैं, मम्मी भी नहीं दिख रही है मुझे घर पे। आई थिंक दोनों गायब हैं। और मुझे भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए, मुझे ना कुछ सामान लेने के लिए जाना है शॉप तक, और मैंने पतिदेव को बुला रखा है, बिकॉज रास्ते बिल्कुल नहीं हो रहे पैदल जाने को, ना स्कूटर से जाने को है। और फाइनली ना मैंने अभी पतिदेव को ही बुला लिया है सामान लेने के लिए, बिकॉज मुझे सामान ना ज़रूरी चाहिए था। थोड़ी बहुत मम्मी की मेडिसिन थी और थोड़ा मेरा सामान था, तो वो लेने मुझे जाना था। और मम्मी भी अभी घूमने गई हुई थी, घर पे कोई था भी नहीं। मम्मी ना मुझे रास्ते में मिली, मैंने मम्मी को वापस भेज दिया घर को, क्योंकि मैं घर लॉक करके भी नहीं आई थी। देख लो बारिश के बाद कैसा मौसम हो गया है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। मैंने
अपना सामान लेके आई, थोड़ी देर नीचे मम्मी बैठी थी, मम्मी के साथ ही बैठ गई। और मैं बताऊँ क्या लेने गई थी कुरकुरे, बिकॉज इस समय चाहिए होता है, वैसे मैंने अवॉइड कर रही हूँ आजकल। और मेरी ग्रीन टी ख़त्म हो रही थी, वो पेस्ट मसाला छाछ जो कि ख़त्म हो रही थी मेरी। वैसे तो मैं सारा सामान ग्रीन टी पेस्ट वगैरह सब मैं क्या कहते हैं जियो मार्ट से ले आती हूँ, बट आजकल मैं बहुत दिनों से जा नहीं पाई थी, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, कभी कुछ जाना नहीं हो पा रहा था। सो मैंने कहा अभी ख़त्म रहा था, मुझे ज़रूरी था, अभी मैं इसको शॉप से ले आई। बाद अब सामान मैंने लाने जाना ही है, तब लेके आऊँगी खट्टे। सो अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम पे, और टाइम हो रहा है अभी, वेट मैं बताती हूँ, 9:42 टाइम हो रहा है अभी। डिनर वगैरह हो चुका है, मम्मी लोग भी डिनर वगैरह करके सोने चले गए हैं। सोने तो मैं भी टीवी देख रहे थे शायद, मैं तो आ गई थी ऊपर रूम पे, मम्मी लोग टीवी देख रहे थे नीचे। और डिनर मैंने आज कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं, मैंने नॉर्मल सी आज दाल रोटी बनाई थी, बिकॉज कुछ ज़्यादा मतलब खाने का मन था भी नहीं, भूख भी लगी थी। और वो भी जस्ट बिकॉज कल है जन्माष्टमी, तो मम्मी और मेरा फास्ट है, तो इस वजह से अभी हमने खाना बना लिया, वरना बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और भाई मैं पता इतनी बुरी तरह से थक चुकी हूँ, बट आई डोंट नो वाई। और मेरी आंखें देखो कैसी हो रही है, भरी हुई सी। बीच में ना मेरी आइज़ में पेन सही हुआ था, क्योंकि मैं प्रॉपर और रेगुलर दवाइयाँ डाल ली थी अच्छे से, लेकिन आजकल मैं भूल जा रही हूँ। आजकल ना मतलब जितनी बार मुझे अंकिता फ़ोन आ रहा है वो याद दिला रहे हैं, उसी टाइम मुझे याद आ रही है, और कभी भी तो भूल जा रही हूँ। उनको फ़ोन आया, दवाई डाली, हाँ डाल दी, बट मुझे पता है कि मैं भूल जा रही हूँ। मैं जो दवाई 3 टाइम डालनी है वो 2 टाइम पड़ी है, जो 2 टाइम डालनी है वो 1 टाइम पड़ी है। इस वजह से मेरी आइज़ में ना आजकल फिर से पेन स्टार्ट हो गया। और मुझे दिखाना भी था, सेकंड टाइम मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, और डेज हो चुके हैं, 15 डेज़ बाद मुझे दिखाना था, मैंने भी दिखाया नहीं है। सो अब 1 आध दिन में दोबारा से एक बार दिखाने जाऊँगी। तो आज के इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। आज के व्लॉग में कुछ खास तो मेरे पास था नहीं, बट मैंने बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, सो इस वजह से मैंने आज कर लिया। लास्ट लॉन्ग वीडियो था मेरा रक्षाबंधन का, उसके बाद से फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा बहुत ओके नहीं थी, तो इस वजह से मैंने किया भी नहीं। तो आज मैंने वीडियो शूट करा। आज भी कुछ ऐसा खास था नहीं, दिन भर बस घर ही पे थी, इधर उधर थोड़ा बहुत ये वो हो गया। सो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और मैंने ना आज पोनी बना रखी है, मेरे बाल ना इधर उधर देखो कैसे हिल रहे हैं, इधर उधर लटक जा रहे हैं। बाय बाय।